हाय एवरीवन। आज हम परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे और बाकी कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट होना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना कैसे किया जाता है। सिंपल, आपको ये वैल्यू दिख रही होगी, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। 1/2 1/2 इंटू कर दीजिए 100, कट जा और ये आ जाएगा 50%। ये हो गई फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट होना। अब आप इसका देखते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको डिवाइड 100 करना होता है। परसेंटेज में डिवाइड 100 करेंगे देन आप फ्रैक्शन में पहुंचेंगे। किस तरीके से? डिवाइड 100, ये डिवाइड निशान हट जाएगा जब 100 नीचे आ जाएगा तो इक्वल। ठीक है, जैसे हम रैंडमली कोई वैल्यू लेते हैं 1/8, तो हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? करते हैं 100/8 कर दीजिए। ये बच्चों वाला तरीका लेते हैं। 1 आया, 8 टू कैरी 0, वहां पर 2 हो जाएगा, 16 और 4 बचेगा। ठीक है, तो क्या आया आपका? 12, 4/8, 8, 1 2 टाइम्स कटेगा तो 12, इतना परसेंटेज हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप सीख गए होंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज लाने के लिए डिवाइड 100 करते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज बताता हूँ आपको मैं। चलिए कुछ वैल्यूज देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने कर चुके 1/2 को 50% कहा जाता है, 1/3 को 1/3% कहा जाता है, 1/4 को 25% बोला जाता है, सिमिलर 1/5 को 20, 1/6 को 16, 2/3%, 1/7 को 14, 2/7%। ये वाला और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसे याद रखना है आपको। 1/8 का भी हमने निकाला था, 12 1/2%, 1/9 का 11 1/9%, 1/10 का तो हर कोई जानता होगा 10%, 1/11 का 9, 1/11%। आप इन दोनों को देखिएगा, चेंज है बिल्कुल एक दूसरे का थोड़ा सा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं अब कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि 1/15 का आता है। ये थोड़ा अच्छा है। इसका क्या होता है? ठीक है, और 1/16 का भी है। ये सब क्यों होते हैं? लेकिन मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स लिख रहा हूँ जो है ये। देखिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए इनटू करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए इनटू करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी नंबर, किसी संख्या का इतना प्रतिशत इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो नंबर ये हो जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? देखिए, परसेंटेज कितना दिया है
इसे सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ करा हमने 48 और 50/3%। ठीक है, मैंने कहा था परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए डिवाइड 100 होता है, तो आप करिए। ये 2 टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या है 6। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी संख्या का, हमेशा याद रखना है आपको कि जो मेन संख्या होती है, जो मेन नंबर होता है वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो 6 में 1 ऐड करने पर मतलब 7 की वैल्यू आपकी गिवन है। आपको ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक संख्या निकालनी है, वो है 6। चलिए करते हैं। 7 से ये आता है, कितनी बार जाएगा बताइए। सॉरी, 708। तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की निकल आई है, 6 की आप निकालेंगे तो इंटू 6 कर देंगे इधर 48 और ये, तो आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से नया क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी संख्या को इतने परसेंट कमी कर दी जाए तो वह संख्या इतनी हो जाती है। देखिए, ये लिखते हैं इसे, वही कैसे करेंगे। 18 20 20/3 हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा इसे। इसका मतलब 5 टाइम्स जा रहा है 1/15। कोई संख्या 15 थी लेकिन 1 की कमी कर दी गई, कमी 1 की है, इसका मतलब 14 की वैल्यू गिवन है। करते हैं इसे, ये 4 0 5 1 की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ऑरिजिनल नंबर। ऑरिजिनल नंबर कितना था, 15 था, तो आप इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी वैल्यू आ चुकी है, आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चंस में राकेश यादव बुक से करा रहा हूं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी नंबर में 64 ऐड करने पर वो नंबर अपने आप का इतना परसेंटेज हो जाता है। तो आपसे नंबर पूछा गया है। पहले आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, सॉरी, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, इसका हो जाएगा 10 9 9 प्लस 1/7। ये परसेंटेज आ रहा है अभी, मतलब 11,000/7। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, इसका मतलब वैल्यू आपकी 11/7। क्या कहा गया है, और हमेशा याद रखिएगा कि ये रियल नंबर हमेशा नीचे वाला ही होता है। ये रियल नंबर है आपका, ये रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर से कितना ऐड हुआ है, ये 11 हो गया, मतलब 4 ऐड हुआ है, तो इसमें बोला गया है। और अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए कितना जोड़ा जा रहा था, ये जोड़ा जा रहा था, तो 4 की वैल्यू 64 है, 1 की वैल्यू 60 है। तो आपसे रियल नंबर की पूछी गई नंबर की, तो 7 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू 1 1। आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी नंबर का इतने परसेंट इसी नंबर में जोड़ दिया जाए तो वह 900 बनता है, तो रियल नंबर बताइए क्या होगा। अच्छा, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/9%। ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन, परसेंट नहीं है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, इस परसेंट का मतलब है ये वाला। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला गया कि अगर किसी नंबर में ये वाला ऐड कर दिया जाए, मतलब रियल नंबर ये है, और 1 ऐड कर दिया जाए तो 10 हो जाता है, और 10 की वैल्यू गिवन है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90।
और आपसे पूछा गया है नंबर की बताइए, रियल नंबर की, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू आपकी 81 एंड 0 आंसर 810 आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी नंबर में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता है। तो रियल नंबर बताइए क्या है। अच्छा, वीडियो स्टॉप करिए और आप एक बार खुद करने की कोशिश करिएगा इस नंबर को, इस क्वेश्चन को। चलिए मैं कराता हूँ अब। पहला फ्रैक्शन को पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आइए। 4 9। मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, करते हैं। इसमें इंटू करते हैं पहले। 36 6 कैरी 3 वहाँ, 3 कैरी 6 लिख लिया। अब 39 देन अगेन 39 प्लस 4 अपॉन 9। ये परसेंटेज चल रहा है, अभी भूलिएगा ना। ये आ गया 4000 अपॉन 9। परसेंटेज को फ्रैक्शन में डालने के लिए 100 से डिवाइड देंगे, चला गया। वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन 19। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आपसे क्या कहा गया है कि ये रियल नंबर है और ये वैल्यू निकली है, ये न्यू है। सब कह सकते हैं ये ओल्ड थी। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड करा गया है, 31 ऐड करा गया है। और 31 ऐड किया गया है और यहाँ पर बोला गया कि ये वाला नंबर 930 ऐड किया गया है। तो 930 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 30 होगी। तो आपसे पूछा गया है रियल नंबर की, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। वो हो जाएगी 270। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का इतना प्रतिशत बन जाएगा। तो संख्या क्या है इसे आप खुद करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में अरे ज्यादा हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या अपने आप का इतना हो जाती है। ये भी आप खुद देखेंगे। अगर किसी, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसे आप आई एम इम्पोर्टेंट लिखें क्योंकि ये एनटीपीसी में आने के चांस हैं। ये आरआरबी बैंक होती हैं जो, उनमें भी आने के चांस हैं। आरआरबी रूरल बैंक्स होती हैं जो। क्वेश्चन काफी अच्छा है, चलिए करते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई में 37.5% इंक्रीज कर दिया जाए और चौड़ाई में 20% डिक्रीज कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज बैठते हैं यहाँ पर। पहले हम सॉल्व करते हैं 30, इस परसेंट को, फ्रैक्शन को, परसेंटेज को सॉल्व करते हैं एंड 20%। 20% का तो सबको पता है कि 1/5 होता है। इसे करते हैं, ये हो जाएगा आपको कितना 17/5/2 अपॉन 100। फ्रैक्शन में लाने के लिए यहाँ 3 और ये 4, इसका मतलब 3/8। क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, रेक्ट एंगल की जो एरिया होता है, अगर आप इसे ब्रेथ, इसे लेंथ मानेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये वाला इसका एरिया का फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। ठीक है, क्या बोला गया है कि पहले लेंथ थी 8, अब लेंथ कर दी गई है 11। ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, और पहले जो इसकी चौड़ाई थी वो थी 5, वो कर दी गई है 4। ठीक है, इसका मतलब आप करिए, पहले 40 था और आज 44 हो गया, मतलब 4 इंक्रीज हो गया है। और 4 इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 14 पे। तो 100, इसका मतलब 10% आंसर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप इसे दोबारा देखें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में इतने % बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य इतने % बढ़ जाता है, तो अब उसके राजस्व में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में वैल्यूज लेते हैं इनकी। कैसे लेंगे? 49 4 कैरी 35 एंड प्लस 4 39 प्लस 1 यहाँ पर अपॉन 7, मतलब 407 फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे और आपकी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर? इक्वल 4/7। ठीक है, कि पहले ये हो गया और अब इस वाली वैल्यू को देखते हैं। 16/3 ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, आप बार बार करेंगे तब। 15/3 इंटू 100 1/6। क्या था कि पहले कोई चीज 7 की थी, अब वो 11 की हो गई। ठीक है, सॉरी, टिकट की बिक्री है यहाँ पर, और यहाँ पर बोला गया है कि टिकट के जो मूल्य हैं, जो प्राइस हैं, पहले 6 बिक रहे थे, आज 7 बिक रहे हैं। तो आप लगाइए, पहले प्राइस दिए थे पहले 7 टिकट बिक रही थी, अब 11 बिक रही हैं, और 6 रुपए की थी, अब 7 रुपए की हैं। तो पहले आप पर 42 रुपए आते थे और आज आप पर 77 रुपए आ रहे हैं। कितना इंक्रीज हो गया आपको सीधा सीधा बताइए? 33 42/100। कहीं गड़बड़ी हुई है हमसे, माफ कीजिएगा। यहाँ 35 होना है। डिवाइड करते हैं 7 से 5 टाइम्स एंड 7 से 6 टाइम। ये 50 एंड ये 30, तो 250/3 सॉल्व करते हैं तो इसका तकरीबन आंसर आएगा 831/3%। इतने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर किसी वर्ग की भुजा इतने % बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इजी है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ऑलवेज ए स्क्वायर होता है। ये सारी की सारी सिमिलर होंगी। ठीक है, आप ले लीजिए कि पहले 40% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/5। ठीक है, उसके बाद में आप कर लीजिए कि पहले अगर 5 थी तो आज वो 7 है। इसका मतलब पहले अगर कोई लाइन 5 थी, एक भुजा, तो आज वो 7 है। तो मतलब पहले 25 एरिया था, आज 49 एरिया है। कितने % इंक्रीज हो रहा है? 24 25 पर इंटू 100 4 टाइम्स जाएगा इससे, और ये आपके आगे 96% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी सिटी की आपको यहाँ पर जनसंख्या बताई है इतनी 8,89,000। ठीक है, 1,89,000। ठीक है, और उसमें 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि मैरिड है, पूरी जनसंख्या में कितना प्रतिशत मैरिड है। ठीक है, और आपसे वह पूछा गया है कि विवाहित महिलाओं को बताइए कितना है, कितनी महिला मैरिड है। ठीक है, देखिए इससे कोई जरूरत नहीं है कि आप डाटा लें, अब सीधे सीधे करते हैं। यहाँ से 4 और टोटल है 9, तो सीधी बात है, ये अगर मेल है तो ये फीमेल हो जाएंगी 5। अगर 50% 2 मेल मैरिड हैं तो जायज बात होगा कि मैरिड होंगे तो कहीं ना कहीं 2 इसमें से भी आएगा, तभी तो मैरिड हो पाएंगे, कपल पूरा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपसे पूछा गया है पहले ऑप्शन में
कि कितने परसेंटेज जनसंख्या विभाजित है, तो 4/9। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपका होगा 4/9%। पहले का आंसर ये आ गया। दूसरा पूछा गया है कि महिलाएं कितने प्रतिशत हैं? महिलाएं, अब देखिए महिलाएं हैं, फीमेल है आपकी 5 और 2 जिनमें से मैरिड है, इसका मतलब महिला 2/5 इंटू 100 इक्वल 40%। बहुत इजी, आपको डाटा लेने की जरूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कोई मजदूर है जो 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, पर वीक काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटा आय में 40% बढ़ जाए और काम करने का समय 6/3% घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में क्या बदलाव आएगा? चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप सभी को पता होगा, 2/3। ठीक है, और ये फ्रैक्शन आपको अब तक रट जानी चाहिए थी, इसका मतलब है 1/6। ठीक है, 1/6। क्या बोली गई है? पहले कि आपको इनकम दी गई है, प्रति घंटा आय बढ़ाई गई है, मतलब पैसा बढ़ाया गया है। पहले ये 5 है, 5 था, अब 7 है। ये ओल्ड की बात है और ये न्यू की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम की बात कर दी गई है कि पहले 6 घंटे थे, आज 5 घंटे। देखिए पहले 30 रुपये कमाता था, आज कमा रहा है 35 रुपये। तो पूछा गया है कि कितने परसेंट बदलाव है, तो क्या परसेंट बदलाव है निकालते हैं। 5 का बदलाव है, 5 चेंज हो रहे हैं कितने पर, 30 पे। करते हैं इसे परसेंटेज में निकालते हैं। 50/, हाँ बोलिए, 3। इसका मतलब कितने परसेंट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एक आदमी एक संख्या को, ये ठीक है, इतने नंबर की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? आपको जो गुणा करना था वो करना था 3/5 से, लेकिन कर दिया 7/4 से। इन्हें करने का सिंपल एक रूल होता है, एक तरीका होता है, बहुत इजी है कि आप नीचे वाले डिजिट देखिए, हर को देखिए और उसका एलसीएम कर लीजिए। 20 आ गया, ठीक है। अब जो एलसीएम आया है उसका इंटू कर दीजिए उसी नंबर में। ठीक है, काटते हैं अब। ये गया से 5 बार और ये गया से 4 बार। नंबर क्या आ गया? नंबर आ गया एक आपका 12 और एक नंबर आ गया 35। आना था 12, आ गया 35। कितने परसेंट चेंज हुआ है? 23/12, 100। तो ये गया 4, ये गया से 3 टाइम, ये गया 25। तो 23 इंटू 25/3। आप समझ रहे होंगे, यहाँ करते हैं। 25 का 23 में करते हैं, पहले 25 का 75, 7 कैरी, 50 7 57/3। ये आ गया 19, 1 2/3%। इतने परसेंट चेंज हुआ है आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसे आप मार्क जरूर कर लें। थोड़ा सा सेट करना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक छात्र है जो एक संख्या को इतने की बजाय इतने से गुणा कर देता है, तो परसेंटेज गलती बताएं कितना है। अभी हमने जस्ट करा है, बैक में क्वेश्चन वही है, ये आप कर सकते हैं अपने आप से। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको डीप में समझना होगा। क्वेश्चन चलिए करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक ट्रेन में सीट हैं। मतलब ये कोई ट्रेन है,
इस ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी इस ट्रेन में सीट है। सपोज ये डिब्बे 4 हैं तो इसमें सीट भी 4 ही होनी चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या आगे क्या बोला गया है कि एक डब्बे में 25 पैसेंजर से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब एक डब्बे में 25 पैसेंजर बैठे हुए हैं आज के समय, और वह अपनी क्षमता से इतने में बैठे, मतलब 100% नहीं बैठे। ओके, ज्ञात कीजिए कि ट्रेन में कितने यात्री को ले जा सकती है अगर ट्रेन 20% सीटें हमेशा खाली होंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले फ्रैक्शन आप बनाइए, इसका फ्रैक्शन बनाते हैं। इसका क्या होगा, 749 प्लस 3 अपॉन 7, 500 प्लस 700 कर देंगे इसे, मतलब 5/7। वैल्यू क्या दी गई है आपकी, 7 होनी चाहिए, लेकिन इसमें डब्बे में है 5 को यहाँ डिनोट कर दिया गया, तो होनी चाहिए कितनी, 35। हमें बात समझ आ गई कि 35 एक डब्बे में लोग होने चाहिए। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब लोग 35 हैं तो फिर 35 ही डब्बे होंगे। ठीक है, 35 इंटू 35 ये कैपेसिटी होगी लोगों के बैठने की। क्वेश्चन करते हैं तो 20 इसे इंटू करते हैं, ये आ गया। टोटल लोग इतने बैठ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज बोल दी गई है कि टोटल 100% नहीं बैठे, उसमें जो बैठे हैं वो बैठे हैं 80%। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए करते हैं। ये 4, ये 5 से ये जाएगा 2, 4, 5 इंटू 4 कर देंगे, 0, 20 हो जाएगा, 16, 18, 18 की 1, 8, 9 इतने लोग बैठे हैं। मतलब ये है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप बार बार देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर छोड़ें इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है। इज क्वेश्चन, x और y लिखिए, कितने परसेंट ज्यादा है, 25%। मतलब y अगर 4 है तो x होगा 5। तो इससे पूछा गया है कि y कितने परसेंट कम है। देखिए कितने परसेंट कम है, x से कितने परसेंट कम है, 1 कम है, तो 1 कम है 5 से। ठीक है, इंटू 100 और 20, आंसर आ चुका है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि किशन की आय राधा से कितने परसेंट कम है। सिंपल वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए पी क्यू से 6 गुना है, मतलब पी अगर 6 है तो क्यू 1 है, तो कितने प्रतिशत कम है इससे, 5 कम है 6 पर, इंटू 100, 5/500/6। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या मैं कर देता हूँ। 8 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल होगा, तो कैरी 83 हो जाएगा यहाँ पर, और 6% से आप 1/3 83 1/3% लिख सकते हैं। चलिए आज इतना ही स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।